धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं आप लोगों को किस्सा सुना रहा था जो कुरान का सूरा यूसुफ वाला किस्सा है। सूरा नंबर 12, सूरा का नाम है यूसुफ। वो किस्सा मैं आप लोगों को सुना रहा था। 3 वीडियो मैं आप लोगों को दिया हूँ अब तक 5 आयतों का। 5 आयतों में 3 वीडियो मैं अपना विचार आप लोगों को दिया हूँ, और ये किस्सा को मैं आज थोड़ा सा और आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये उसी सूरा यूसुफ का आयत नंबर 6, 7 और 8 में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है सूरा यूसुफ में, वकज़ालिका यजतबीका रब्बुका वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस वयुतिम्मु निअमतहु अलैका वअला आलि याक़ूब कमा आतम्महा अला अबावैका मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक़ इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। इसमें इब्न कसीर में इसका अर्थ लिखा है, और उसी तरह बरगुज़ीदा करेगा तुझे तेरा परवरदिगार, और तुझे बातों की मतलब भी दिखाएगा। यानी जो ख्वाब उन्होंने देखा था उन ख्वाब का मतलब भी दिखाएगा, और अपनी नेमत तुझे भरपूर अता फरमाएगा। अभी एक कह रहे हैं यूसुफ के पिता याकूब, और याकूब के घर वालों को भी, जैसे कि उसने उससे पहले तेरे 2 दादाओं को इब्राहीम और इसहाक को भी भरपूर अपनी इनायत दी थी। यकीनन तेरा रब बहुत बड़े इल्म वाला, बुज़ुर्ग हिकमत वाला है। यकीनन यूसुफ और उसके भाइयों में उनके दरियाफ्त करने वालों के लिए बड़े बड़े निशानी हैं। जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ, इसका कोई ना कोई निस्बत हमारे बाप को बहुत ज़्यादा प्यारा है। हालांकि हम ताकतवर जमात हैं, कोई शक नहीं कि हमारे अब्बा सरीह गलत फहमी में है। इस आयत का संदर्भ देखिए, ये इसको शान नुज़ूल कहते हैं। किस बिना पर यह आयत उतरी, ये इब्न कसीर पेज नंबर 633, पारा नंबर 12, सूरा यूसुफ, सूरा नंबर 12 आयत नंबर 6, 7 और 8 का संदर्भ। बशारत और नसीहत भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्हें मिलने वाले मर्तबा की ख़बर देते हैं। जिस तरह उसने ख्वाब में तुम्हें ये फजीलत दिखाई, इसी तरह वह तुम्हें बुलंद मर्तबा नबूवत का भी अता फरमाएगा। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं उस ख्वाब का। कौन ख्वाब का? जो यूसुफ ने जो ख्वाब देखा, 11 सितारा, चाँद और सूरज सबूत को सीधा कर रहे हैं, उस ख्वाब का ये ताबीर बता रहे हैं उनके पिता याकूब, कि भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये क्या है, ये ख्वाब क्या था। इस तरह तुम्हें बुलंद मर्तबा नबूवत का भी अता फरमाएगा, और तुम्हें ख्वाब की ताबीर सिखा देगा, और तुम्हें अपने भरपूर नेमत देगा, यानी नबूवत। जैसे कि उसने नबूवत की माने उसके ऊपर अल्लाह का मर्यादापूर्ण, उनके ऊपर जो कुछ भी नाजिल होना है विशेष दूत के माध्यम से,
ان کے اوپر اتاری جائے گی، ان کے اوپر جو اتاری جائے گی وہ نبوت کا بھی عطا فرمائے گا، اور تمہیں خواب کی بھی تعبیر دکھا دے گا، اور تمہیں اپنے بھرپور نعمت دے گا، یعنی نبوت، جیسے کہ اس سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو، اسحاق علیہ السلام کو، اور فرما چکا ہے کہ تمہارے دادا پردادا تھے، یہ تمہارے دادا پردادا تھے اسحاق اور ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے، وہ نبوت کے لائق کون ہے۔ یوسف علیہ السلام کے خاندان کا تعارف یعنی پریچے، حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی واقعات اس قابل ہیں کہ ان کا دریافت کرنے والا اس نے بہت ہی عبرت حاصل کر سکیں اور نصیحت لے سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ہی ماں کے دوسرے بھائی جو اور تھے جن کا نام بنیامین تھا، یعنی یوسف کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کا نام بنیامین تھا، وہ بھی پیغمبر تھے۔ باقی اور بھائیوں دوسرے ماں کے تھے، ان سب آپس میں کہتے تھے کہ واللہ ابا جان ہم سے زیادہ ان دونوں کو پیار کرتے ہیں۔ دیکھیے اب بھائی کا پیار پیغمبر کے بیٹوں میں اللہ نہیں بنا پائے، نہیں اتپن کرا پائے۔ بھائی میں حسد، بھائی میں وواد، یہ پیغمبر کے گھر کے سنتانوں کی باتیں ہیں۔ آگے سنیے کیا ہوتا ہے۔ ان لوگ چاہتے تھے، تعجب ہے کہ ہم پر جو جماعت ہے ان کو ترجیح دیتے ہیں کہ صرف 2 ہے۔ یقیناً ہم والد صاحب کی صریح غلطی ہے۔ یہ یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو نبوت پر دراصل کوئی دلیل نہیں۔ اس آیات کا طرز بیان تو اس سے بالکل خلاف پر ہے، اور لوگوں کا بیان ہے کہ اس واقعہ کے بعد انہیں نبوت ملی، لیکن یہ چیز بہت ہی تعجب کی دلیل ہے۔ اور دلیل دیکھیے یہاں ایک دوسرے کے وروਧ میں بولا، یعنی تفسیر کار بھاشا کار آپس میں بھی ایک مت نہیں ہے، کہ رائے نہیں ہے، متبید ہے۔ اور دلیل میں آیت قرآنی ہے۔ آیت قرآنی کیا ہے؟ کلو آمنا میں اس لفظ عبادت پیش کرنا بھی احتمال ہے، زیادہ واقف نہیں رکھتا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی اسباط کہا جاتا ہے، جیسا کہ عربی کو قبائل کہا جاتا ہے، اور عظام کو شعوب کہا جاتا ہے۔ بس آیات میں صرف اتنا ہی ہے کہ بنی اسرائیل کے اسباط پر وحی الہی نازل ہوئی، انہیں آزمانے کے لیے ہی یہ کیا گیا ہے۔ یہ بہت تھے، لیکن ہر سبت اس آدران یوسف کے نسل کی تھی۔ بس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ خاص ابن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے خیال نبوت بھیجی کہ اللہ جانے، یہ لکھ دیا اللہ جانے۔ اب دیکھیے کہ لیکھک نے کیا لکھا ہے، دیکھیں اپنے لیکھنی پر بھی انہیں بھروسہ نہیں ہے، اور یہ لکھ رہے ہیں اللہ جانے۔ تو اللہ جانے تو آپ کو لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جانے اگر تو آپ کیوں لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ یہاں بات چل رہی تھی حضرت یوسف اور اللہ کے جنہیں پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی، سگے بھائی ماں کے ساتھ جو تھے، یعنی جو سگے بھائی تھے ان سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور جو بچے تھے ان لوگوں سے اتنا پیار نہیں تھا۔
यूसुफ और बुनियामीन से वो प्यार करते, ताकि वो दूसरे माँ से जब 10 भाई थे, नबी ने उनको पसंद नहीं किया। यहाँ हज़रत याकूब यूसुफ के पिता और भाइयों से ज़्यादा लगाव रखते थे, और यूसुफ से और उनके भाई बुनियामीन से ज़्यादा नज़दीकी रखने का कारण बाकी 10 भाइयों में परेशानी थी, और उन 10 भाइयों ने इन चीज़ों को सहन नहीं कर पाया, और बाप के इस मोहब्बत से वो परेशान रहे कि इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए भाइयों ने हसद किया, भाइयों ने ये चाहा कि इनको दुनिया से मिटा दो तो बाप के प्यार को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इससे देखिए, ये कुरानी किस्सा से दुनिया वालों को क्या मिल रहा है, मानव समाज को क्या मिल रहा है, मानव समाज को क्या दिया जा रहा है, मानव समाज में अल्लाह ने क्या संदेशा दिया है। यानी भाई भाई का प्यार होना चाहिए। यहाँ भाई भाई से हसद, भाई भाई से द्वेष, ईर्ष्या। इसीलिए तो मैं कहना चाहूँगा कि अरे भाई भाई का प्यार देखना हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि को देखें। भाई भाई का प्यार क्या होता है, एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जब लक्ष्मण जी को चोट लगी और मूर्छित हो गए तो हनुमान जी ने आकर के पूछा कि भाई कहाँ दर्द है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि दर्द पूछना हो आपको हनुमान जी तो आप राम जी से पूछिए, आप मेरे से कहिए कि जख्म कहाँ है, मैं वो जगह बता सकता हूँ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, दुनिया वालों को पता ही नहीं है, दुनिया वाले जानते ही नहीं है कि भाई भाई का प्यार को क्या होता है, भाई भाई में मोहब्बत क्या होती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये पैगंबर अल्लाह का वंश, पैगंबर के, तो जब अल्लाह ने पैगंबर को क्या शिक्षा दी, पैगंबर को क्या बताया, उन पैगंबरों के द्वारा दुनिया वालों को क्या मिल रहा है, कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसा ही ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है कुरान और बाइबल, दोनों में ही ये किस्सा आप पाएंगे। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ये विडंबना है जिस किस्से के द्वारा आज मानव समाज को वर्गलाया जा रहा है, ईश्वरीय ज्ञान बताकर, ईश्वरीय वाणी बताकर। ये वाकई में ईश्वरीय वाणी का होना संभव नहीं है। तो भाई भाई का प्यार देखना हो तो वो रामायण से देखना पड़ेगा, कुरान से भाई भाई का प्यार मिलना संभव नहीं है। और भाई भाई आपस में किस तरीके से हसद रखते थे, और रखते ही नहीं थे, अपितु यूसुफ के जो सौतेले भाई थे, 10 भाई 11 भाई, वो सब यूसुफ को मारने के लिए वो ले गए थे। आगे आगे किस्सा बताते जाएंगे आपको कि वो कुआं में भी डालेंगे, फिर क्या क्या होगा वो सारा मैं खोल करके आप लोगों के सामने रखूँगा। मैंने जो किस्सा छोड़ा था वो एक भाग में यह आज आप लोगों को और दिया, ये भाग नंबर 4 है। यूसुफ की जो घटना मैं बता रहा हूँ, कुरान की जो किस्सा मैं आप लोगों को सुना रहा था, ये उस किस्से का भाग नंबर 4 है। आगे आगे मैं बताता जाऊँगा, आप देखिए और समझिए। दुनिया वालों को समझना चाहिए कि इस कुरानी किस्सा से दुनिया वालों को कुछ मिल रहा है ज्ञान, या भाई भाई के दुश्मनी को आप देख रहे हैं, और वो भी पैगंबर अल्लाह के, और उन पैगंबर के संतानों में ये प्यार अल्लाह नहीं दे पाए, नहीं दिला पाए, जबकि अल्लाह का कहना है कि मैं जो चाहता हूँ वही होता है। वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह के चाहने पर होता है। लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा कि उन याकूब के पुत्रों में भाई भाई में प्यार हो। तो भाई भाई की दुश्मनी को अगर देखना हो तो कुरान से देखा जाना संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगले भाग में आप लोगों को फिर और सुनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।